नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि शुरू होने से पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन आज वह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वोक्सवैगन ग्रुप की। चलिए देखते हैं कि कैसे वोक्सवैगन कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे यह कंपनी ने ऑडी, पोर्शे, स्कोडा, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और बेंटली जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया। चलिए सब कुछ समझते हैं आसान भाषा में। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1935 में जर्मन गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि गाड़ियों की कीमत बहुत ही ज्यादा होने की वजह से देश की आम जनता गाड़ियों को खरीद नहीं पा रही है और देश के सारे लोग अच्छी और लो प्राइस कार खरीद पाए। इसी वजह से 1937 में जर्मन गवर्नमेंट ने देश में वॉक्सवैगन नाम की कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी को बनाने का जर्मन गवर्नमेंट का एक ही मोटिव था कि सस्ती से सस्ती कार बन सके और देश के सभी नागरिक गाड़ियां खरीद सके। दोस्तों जैसे भारत में भाजपा और कांग्रेस है, वैसे ही जर्मनी में नाजी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी थी। उस पॉलिटिकल पार्टी के एक ऑर्गेनाइजेशन जर्मन लेबर फ्रंट को वोक्सवैगन कंपनी का पूरा मैनेजमेंट सौंपा गया था। जर्मन लेबर फ्रंट ने ऑस्ट्रिया के इंजीनियर फर्डिनेंड पोर्शे को कार के डिजाइनर के रूप में चुना ताकि वोक्सवैगन सस्ती और अच्छी गाड़ियां बना सके। कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 1938 में जर्मनी के स्टेट लोअर सैक्सोनी में कार बनाने की शुरुआत होगी, लेकिन कंपनी की ये सोच एक सोच ही रह गई क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और गवर्नमेंट को मजबूरन वोक्सवैगन की फैक्ट्री को आर्मी के हथियार और आर्मी के वाहन बनाने में बदलना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुश्मनों ने वोक्सवैगन की फैक्ट्री को निशाना बनाया और फैक्ट्री को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब जर्मनी के दो हिस्से हो गए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। वोक्सवैगन कंपनी का पूरा मैनेजमेंट अब वेस्ट जर्मनी के गवर्नमेंट और लोअर सैक्सोनी स्टेट के पास चला गया और 1946 के आने तक कंपनी फिर से खड़ी हुई और गाड़ियां बनाना शुरू हो गया। कंपनी का तब भी बस एक ही मोटिव था कि वोक्सवैगन सस्ती से सस्ती पैसेंजर कार बना सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सके। धीरे धीरे करके 2 सालों में पूरे देश में आधी से ज्यादा पैसेंजर कार्स वोक्सवैगन की बिक रही थी और वोक्सवैगन बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही थी। ज्यादा डिमांड के कारण वोक्सवैगन ने 1950 में अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब वोक्सवैगन की गाड़ियां जर्मनी के अलावा दूसरे देशों में भी बिक रही थी। गाड़ियां दूसरे सारे देशों में बिक रही थी, लेकिन गाड़ी की छोटी साइज और गोल और अजीब शेप की वजह से अमेरिका में गाड़ी की बिक्री रुक चुकी थी और वोक्सवैगन का नाजी पार्टी के साथ कनेक्शन भी अमेरिका में गाड़ी न बिकने की दूसरी वजह थी। इसी कारण वोक्सवैगन ने अमेरिका में 1955 में वोक्सवैगन ऑफ अमेरिका नाम की अलग कंपनी की शुरुआत की। वोक्सवैगन ने अमेरिका के लोगों की सारी नीड्स को एनालाइज किया और गाड़ी को रिडिजाइन करके इसका गोलाकार और छोटा शेप बदल दिया। इस गाड़ी को लॉन्च करते ही अमेरिका के लोगों का गाड़ी ने दिल जीत लिया और अमेरिका में भी वोक्सवैगन सक्सेसफुल कंपनी बनी। वोक्सवैगन को और बड़ी बनाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी और कंपनी और भी सक्सेसफुल हो, इसीलिए कंपनी के ओनर जो कि उस समय पर वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट और लोअर सैक्सोनी स्टेट थी, उन्होंने कंपनी के 60% शेयर को पब्लिक में बेच दिए। 60% शेयर्स को बेचने के बाद मिले पैसों से कंपनी और भी बड़ी हो गई और धीरे धीरे करके वोक्सवैगन ग्रुप ने ऑडी, पोर्शे, स्कोडा, बेंटली, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स खरीद लिए। 2015 तक आते आते वोक्सवैगन दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। दोस्तों अब बात करते हैं 2015 के वोक्सवैगन स्कैंडल की, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कार स्कैंडल में से एक माना जाता है। तो चलिए उस स्कैंडल पर एक नजर घुमाते हैं और देखते हैं कि क्या किया था वोक्सवैगन ने उस स्कैंडल में। अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसका काम इंसान के हेल्थ की रक्षा करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उस एजेंसी को 2015 में अनजाने सूत्रों से पता चला कि वोक्सवैगन कंपनी ने अपनी कारों के इंजन में एक सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है। कार की जब टेस्टिंग होती है तब एनवायरनमेंट को गाड़ी ज्यादा नुकसान नहीं कर रही, ये दिखाने के लिए वह सॉफ्टवेयर फिट किया गया था। जब कार की टेस्टिंग होती थी तब जितना कार पोल्यूशन कर रही है उस आंकड़े को यह सॉफ्टवेयर कम कर देता था और टेस्टिंग में यह साबित होता था कि कार कम पोल्यूशन फैला रही है, पर असल में कार ज्यादा पोल्यूशन फैला रही थी।
वोक्सवैगन के साथ साथ ऑडी, पोर्शे के इंजन में भी यह सॉफ्टवेयर पाया गया। इस बात के सामने आते ही वोक्सवैगन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वोक्सवैगन को इसकी वजह से $4 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा। यह था 2015 का स्कैंडल जिससे वोक्सवैगन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यह है वोक्सवैगन का अभी तक का सफर जिसे मैंने कम से कम टाइम में समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको यह केस स्टडी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। धन्यवाद।